हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं तफरीक इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग ऑन नो इंडियन फ्लैग इन पाकिस्तानी स्टेडियम्स फॉर चैंपियन ट्रॉफी। बहुत भी गलत देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्यों मतलब एक फैंटेसी है कि भाई इंडिया का झंडा पाकिस्तान के ग्राउंडों में नहीं है तो ये क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में झंडे उन्हीं मुल्कों के लगेंगे कि जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह से कोई मैचेस खेल रहे हैं। और इस वक्त जो 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल रही हैं, एक इंडिया नहीं खेल रही। तो जो 7 झंडे हैं वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में लगाए हुए हैं। ये ना कहें कि ये कोई अल्लाह माफ करे अब कोई नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। ये वो चीज है कि जो नॉर्मली कवानीन के मुताबिक होती है। इंडिया पाकिस्तान आता तो जरूर यकीन कीजिए हम इंडिया का पुरवकार किस्म का इस्तकबाल भी करते, इंडिया के झंडे भी लहरा रहे होते यहाँ पे, इंडिया के हजारों क्रिकेट फैंस भी वीजाज पे आ रहे होते, वो भी इंडिया के हिंदुस्तान जीतेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते, उनको कोई ना रोकता है। पाकिस्तान का बड़ा दिल है और हम बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। कराची लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा है ही नहीं। स्टेडियम में बाकी देशों के झंडे लगे हैं लेकिन वहां से भारत का झंडा गायब है। देख रहा था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है, या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। फिर क्यों नहीं लगा हुआ? बाकी देशों के लगे हैं तो भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है, उनका भी झंडा लगने में क्या हर्ज है? अबे यार, कब बड़े होंगे आप लोग? कौन सी तुम लोग की जहालत है? ये क्या है? मतलब एक नई बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर दुनिया की हर टीम का तुमने झंडा लगा दिया लेकिन इंडियन झंडा नहीं लगाया। पीसीबी ने एक बड़ी घटिया हरकत कह लो, इसको मैं एक बड़ा ब्लंडर कह लूं, वो जो है पीसीबी ने कर लिया है। जानबूझ के पीसीबी ने ऐसा किया है, ठीक है। पीसीबी ने जो है वो सारे कंट्रीज, जो 8 कंट्रीज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनमें से 7 के फ्लैग्स जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के छत पे लगाए हैं, लेकिन एक इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया गया। अभी उनकी तरफ से पावर पे यह है कि पाकिस्तान के मैदानों पे इंडिया का झंडा नहीं है, और जो कि हमने खुद भी देखा नहीं है। हम खुद भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे थे, हमने जब देखा वहां पर इंडिया का झंडा नहीं नजर आया तो हमने खुद भी आपस में बात की कि भाई इंडिया का झंडा नहीं है। बट पावर भाई बात यह है कि इंडियंस पाकिस्तान के मैदानों में अपना झंडा क्यों लगाना चाहते हैं? मतलब इंडिया की टीम जहां खेल रही नहीं है तो यहाँ इंडिया का झंडा क्यों हो? क्योंकि अगर भारत दुबई में अपने सारे मैच खेल रहा है, उस टूर्नामेंट में खेल रहा है जिसका होस्ट पाकिस्तान है, हम दुबई में खेलें या कहीं भी खेलें, लेकिन उसका होस्ट जो है ओवरऑल टूर्नामेंट का वो पाकिस्तान ही कहलाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कहलाएगा। तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि सारे सदस्य देशों के साथ एक जैसा वो बर्ताव करे। पर पाकिस्तानी फैन विराट कोहली के नारे लगा रहे हैं, टीम इंडिया के नारे लगा रहे हैं कराची में खड़े होकर। ये मैंने खुद देखा। ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आम फैन का कोई दबाव इस तरह से नहीं है कि अगर भारत का झंडा लग जाता तो फैन आकर कहता कि भारत का झंडा क्यों लगाया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा लगेगा, और क्योंकि अगर झंडा नहीं लगाया तो फिर आईसीसी कोई ना कोई एक्शन ले लेगा, बिकॉज ये आईसीसी का रूल है। लेकिन जब ये लोग बोल रहे हैं कि बीसीसीआई को औकात दिखा दी, ये कर दे, तो अब बीसीसीआई बोलेगा कि तुम तो क्या, तुम्हारे अब्बा भी यहाँ पर झंडा लगाएंगे और फिर लगाना पड़ जाएगा। इस वक्त जो 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल रही हैं, एक इंडिया नहीं खेल रही। तो जो 7 झंडे हैं वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में लगाए हुए हैं। और नहीं लगाने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला ये है कि जब आपने सबके लगाए, ये भी आपको लगाना था, या तो किसी के भी ना लगाओ। फिर जब सबके लगा दिए तो एक कंट्री का नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है कि आपने उड़ता हुआ तीर ले लिया आपने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कुत्ते की पूंछ और पाकिस्तान ये कभी सीधे नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत ये बयान करती है ये हमें से दोगलेबाजी काम करते हैं। क्योंकि अभी जो चैंपियनशिप भी होने वाला है, पाक के स्टेडियम में भारतीय तिरंगा जो हमारे नेशनल फ्लैग है वो नहीं लगाया जाएगा, और ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में लगाया भी नहीं है। इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पकड़ रही है, खुद पाकिस्तानी पीसीबी को यहाँ पर पेल रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। देख रहा था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है, या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। फिर क्यों नहीं लगा हुआ? बाकी देशों के लगे हैं तो भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है, उनका भी झंडा लगने में क्या हर्ज है? हालांकि यहाँ पे भारतीय टीम आके नहीं खेल रही है, बट पॉइंट इसके झंडे जो लगे हुए हैं वहां पे भारत का झंडा क्यों नहीं लगा हुआ? ये भारतीय मीडिया पे काफी चला है। तो लाहौर में 4 झंडे लगेंगे। एक आईसीसी का झंडा लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, एक होस्ट देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका झंडा लगेगा, और 2 झंडे उसके लगेंगे जो टीम का मैच है, जैसे इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 झंडे लगेंगे। यहां पर
भी 4 झंडे लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का झंडा है, आईसीसी का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है और न्यूजीलैंड का झंडा है। किसी और देश का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं है। जिसका मैच होगा उसका लगेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भारत का क्यों नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान और भारत का जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस हो उसकी वजह से खेल के ऊपर इसका अगरचे असर हुआ थोड़ा बहुत, बट आईसीसी के अंदर जब चीजें आ जाती हैं तो फिर वो आईसीसी रूल चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कजाफी स्टेडियम लाहौर बनाया या पाकिस्तान ने ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची बनाया, आप मुझे बताया ना इनका जितना रेनोवेशन वर्क हुआ आईसीसी ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर लगाया। हालांकि वो प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान था ना, बट आईसीसी के हेड जो है वो जय शाह हैं, तो पाकिस्तान का एक बेस्ट इमेज आ रहा है, गुड इमेज आ रहा है, आईसीसी के पेज के ऊपर लगा। बात ठीक है कि जब होस्टिंग का मसला आता है या दूसरी तीसरी चीजें उसमें एक देश भारत को एडवांटेज मिलता है, वो जब जय शाह साहब नहीं भी थे तब भी मिल रहा था, अब वो हैं तब भी मिलेगा। मुझे लगता है अब होने से शायद थोड़ा सा बैकफुट पे वो जरूर होगा, क्योंकि एक बात सीधी उनके ऊपर आती है कि वो भारत के हैं और आईसीसी को हेड कर रहे हैं, कहीं पर वो भारत के मौकफ को लेकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो, पर पाकिस्तानी फैन विराट कोहली के नारे लगा रहे हैं, टीम इंडिया के नारे लगा रहे हैं कराची में खड़े होकर। ये मैंने खुद देखा। ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आम फैन का कोई दबाव इस तरह से नहीं है कि अगर भारत का झंडा लग जाता तो फैन आकर कहता कि भारत का झंडा क्यों लगाया हमने। पॉइंट है कि पाकिस्तानी फैंस को इस चीज का कोई नहीं है। हाँ, नहीं आई टीम इंडिया, उस चीज का मैंने बहुत से फैंस को देखा, उनको अफसोस जरूर है कि अगर आती तो जरा चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कुछ और तरह से होता और पाकिस्तानी फैन उनका अच्छे से इस्तेमाल भी करते और बड़ा उनको प्यार भी करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि झंडा लग जाने में या उनकी तस्वीरें लग जाने में कोई किसी किस्म का उनको कोई हर्ज या कोई पॉइंट हो। जिंदगी में पहली दफा मैं देख रहा हूं कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसकी मां बहन हुई पड़ी है। लिटरली यार आईसीसी की टूर्नामेंट की कोई इज्जत नहीं है यार, मां बहन करके रखी है आईसीसी के टूर्नामेंट की। चैंपियंस ट्रॉफी जीवन में जब 4 दिन या 5 दिन बाकी हैं तो अब एक नया शोषण आ रहा है, और वो क्या है जी, इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में नहीं लहराए जाएंगे। अबे यार कब बड़े होंगे आप लोग? कौन सी तुम लोग की जहालत है? ये क्या है? मतलब एक नई बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर दुनिया की हर टीम का तुमने झंडा लगा दिया, लेकिन इंडियन झंडा नहीं लगाया। अब इंडियन झंडा क्यों नहीं लगाया ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कुछ जाहिल लोग हैं, क्रिकेट फैंस हैं, जो कि टिकटॉक के बना रहे हैं, जाकर इंस्टाग्राम पे रीले बना रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जी हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, पीसीबी ने स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर दिया, पीसीबी ने ये कर दिया, जबकि पाकिस्तान का झंडा तो इंडिया में लगा था जब पाकिस्तान वहां पर गया था। यहाँ पर पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत हंस रहे हैं कि भैया हमने इंडिया का झंडा नहीं लगाया, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, हमने जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री होने का जो है वो सबूत दे दिया, और वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है, खूबसूरत क्रिकेट टीम है, इज्जतदार क्रिकेट टीम है, और उसका झंडा लगाया। अगर आपको लग रहा है कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करा दोगे, भले ही वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा लगेगा, और क्योंकि अगर झंडा नहीं लगाया तो फिर आईसीसी कोई ना कोई एक्शन ले लेगा, बिकॉज ये आईसीसी का रूल है। टीम आए या ना आए, अगर वो टीम उस टूर्नामेंट का पार्टिसिपेशन है, वो टीम पार्टिसिपेट कर रही है, तो फिर आपको उसका झंडा लगाना पड़ेगा, और इंडियन झंडा लहराएगा पाकिस्तान की इस बिल्डिंग के ऊपर। ये मेरी बात लिख के रख लो। ये जितने आजकल के निब्बिया निब्बी नए नवेले आए हुए हैं, जिनको लग रहा है कि भैया उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान को सबक सिखा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बेटा मैं तुम लोग को बता दूं क्रिकेट के रूल्स जब पता ना हो, जब औकात ना हो उसके बारे में बात करने की, तो बात मत किया करो। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा जब इंडिया झंडा लगेगा यहाँ पर, तो फिर तुम लोग किसको मुंह दिखाओगे? फिर तुम लोग कैसे इंस्टाग्राम पे रील डालोगे, देखें जी ये गलत किया पीसीबी ने, तो यहाँ पर झंडा लगा दिया, पीसीबी ने जो है वो बहुत गंदा काम किया, ऐसे नहीं फिर तुम लोग पीसीबी को गालियां दोगे। लेकिन जब ये लोग बोल रहे हैं कि बीसीसीआई को औकात दिखा दी, ये कर दे, तो अब बीसीसीआई बोलेगा कि तुम तो क्या, तुम्हारे अब्बा भी यहाँ पर झंडा लगाएंगे, और फिर लगाना पड़ जाएगा। और हम इसी चीज के अंदर हमेशा मार खा जाते हैं, हम इसी चीज के चक्कर में हमेशा अपनी बेइज्जती करा के बैठ जाते हैं कि भैंस की टांग करें तो करें क्या। एक तो ये समझ आती है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर सेलिब्रेशन करना हम लोग कब छोड़ेंगे। पीसीबी ने एक बड़ी घटिया हरकत कह लो इसको, मैं एक बड़ा ब्लंडर कह लूं, वो जो है पीसीबी ने कर लिया है, जानबूझ के पीसीबी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अमूमन ये होता है कि जो होस्ट कंट्री होता है ना, वो जब कोई इवेंट होस्ट करता है तो ये होता है कि आईसीसी की भाई सारे जो कंट्रीज है ना, उन स्टेडियम्स में उनके जो है वो झंडे लहराए जाए, उनका फ्लैग जो है वो लहराया जाए। पीसीबी ने ये काम तो किया, सारे फ्लैग्स जो है वो गद्दाफी स्टेडियम पे लहराए गए भाई, लेकिन एक फ्लैग बीच में से जो है वो मिस कर दिया, इंडिया का फ्लैग। तो बहुत सारे लोग पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पीसीबी की साइड भी ले रहे हैं। अब साइड वो लोग ले रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, और इसलिए जो है वो जो टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है उसका झंडा भी पाकिस्तान में नहीं लहराया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाया जा रहा था, इस वजह से हम जो है पाकिस्तान इंडिया का झंडा जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर नहीं लहराएंगे। और कुछ लोगों की सोच यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने कंट्रीज जो है वो हिस्सा ले रहे हैं ना, उन सब का झंडा होना चाहिए। अगर आपने बाकी 7 लगा दिए तो फिर इंडिया का क्यों नहीं आपने लगाया? इवेंट को होस्ट आप कर रहे हैं, जितना जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास आएगा ना, नाम होस्ट आपका है, इसके लिए आपने इतने पापड़ बेले कि हमें जब आईसीसी का इवेंट होस्ट करने का मौका मिल जाए, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक टीम नहीं आ रही है तो उसका झंडा हम नहीं लगाएंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जब इंडिया में खेलने के लिए गया, ओडीआई वर्ल्ड कप, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वेलकम किया गया बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा उसकी तारीफ भी करते हैं। और पाकिस्तान का फ्लैग जो है मैंने अपनी इन आंखों से देखा है लगा हुआ इंडिया में, फिर इंडिया का फ्लैग गद्दाफी स्टेडियम पे क्यों नहीं लगा हुआ?
और जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है इसलिए झंडा नहीं लगा, भाई मुझे ये बताएं कि फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है तो इंडिया के खिलाड़ियों के बड़े बड़े बैनर्स आपने क्यों लगाए हुए हैं? कराची की गलियों में, लाहौर की गलियों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं शुभमन गिल के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, वो क्यों लगाए हुए हैं? जब इंडिया की टीम नहीं आ रही है तो यूएई में लगाने थे ना। अगर किसी भी ने जानबूझ के किया तो किसी ने भी जानबूझ के किया, ये घटिया हरकत है और ये कंट्रोवर्शियल जो है वो हरकत है। आप जब ऐसा करेंगे फिर नफरत और ज्यादा फैलेगी और फिर जो कंट्रोवर्सीज और ज्यादा जन्म लेंगी। तो ये जो हरकत है ना, मुझे ऐसा लगता है टुच्ची हरकत इसको मैं बोलूंगा। अगर जानबूझ के ये फ्लैग इंडिया का नहीं लगाया गया, ये जो है वो टुच्ची हरकत है ना कि उड़ता हुआ तीर लेने वाला काम को जो है पीसीबी ने कर दिया है। झंडा लगाने से भी जो है वो इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता और नहीं लगाने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला वाकई यार एक कल से एक टॉपिक छिड़ा हुआ है और एक पीसीबी ने भाई एक इंडिया फ्लैग एक किसी स्टेडियम में नहीं लगाया, जो कि बहुत एक गलत बात है। क्योंकि एक आप क्रिकेट की नज़र से देखें तो एक बनता था एक फ्लैग लगाना, क्योंकि अब एक हमारी किसी भी सिटी में चले जाए ना तो भाई आपको उधर एक पोस्टर एक मिलेंगे एक लगे हुए, जिसमें सब एक इंडियन प्लेयर्स के एक फ़ोटो वगैरह और एक सारी चीज़ें एक लगी हुई हैं। तो वो भी चीज़ थोड़ा सा एक उसका भी ध्यान रखना था कि चलो अगर एक इंडिया टीम नहीं आ रही तो आप पोस्टर वगैरह ना लगाएं। लेकिन पता नहीं ये एक क्रिकेट हमारी एक पीसीबी कौन यार एक हैंडल कर रहा है और कौन इसके पीछे एक प्लानिंग करता है। अब एक तो पोस्टर लगा रहे हैं और एक फ्लैग जो है ना वो एक हक बनता था। एक 8 टीमें एक खेल रही हैं एक इस टूर्नामेंट में और सबका एक फ्लैग लगाना, चाहे टीम आती है या नहीं आती उसका एक कोई इशू ही नहीं है, लेकिन आप फ्लैग लगाना, क्योंकि जब एक होस्ट कंट्री होती है ना उसको सारे वो एक रूल्स एक मान्य होते हैं जो कि एक आईसीसी ने एक दिए होते हैं, और जिसमें ये भी एक रूल्स होता है कि आप जो भी एक कर रहे हैं ना उसमें एक आप हर टीम को एक पूरा एक हक दे रहे हैं। लेकिन ये एक वन साइडेड इन्होंने एक काम किया जो कि बहुत गलत बात है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि चलो एक इंडिया टीम ने इधर आना ही नहीं था तो एक फ्लैग लगाने का क्या फ़ायदा था, लेकिन इसका एक कोई रीज़न नहीं। अगर नहीं आना फ्लैग तो बनता था, क्योंकि वो एक टीम खेल रही है एक टूर्नामेंट में। चलो अगर वो टीम नहीं खेल रही होती तो फिर एक बनता था एक फ्लैग आप ना लगाते या इस चीज़ को बोल देते कि फ्लैग हमारा नहीं बनता लगाना, तो ये एक चीज़ ठीक थी। अब कल को एक ये एक कंट्रोवर्सी एक बन भी रही है सोशल मीडिया पर आस्ता आस्ता। जब एक ऑफिशियल पर बात जाएगी ना तो आप एक लगा देंगे तो और फिर आप एक मुंह दिखाने के लायक भी नहीं एक बचेंगे। तो लगाना चाहिए, एक बड़ा इशू नहीं था। चलो जिसका एक मैच होता है वो तो फ्लैग लगते ही लगते हैं, लेकिन जब आप एक सारी टीमों के फ्लैग लगा रहे हैं तो एक इंडिया का भी भाई एक बनता था फ्लैग लगाना। बिल्कुल, इन्होंने तो यार एक छोटा सा पॉइंट बनाया है कि जिसकी वजह से जो हमारी आवाम है ना उनको यही लगे कि हमने भाई ये करके दिखा दिया। लेकिन ये बात है कि हमारे सामने ये अब नेक्स्ट जो भी हम वीडियो देखेंगे ना, ये तो कराची का स्टेडियम है ना, इधर लाहौर है, जो दूसरा इन्होंने स्टेडियम बनाया है उसमें हमें ये लगा हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीम का जो फ्लैग है ना वो लगाया ना जाए, या ये चीज़ें ऐसे ही बस ये इन्होंने पॉइंट्स बनाने के लिए या अपनी पब्लिक को ये बताया कि अगर इंडिया नहीं आया तो देख ले हम तुम लोगों के सामने हमने फ्लैग नहीं लगाया, क्योंकि इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब लास्ट हम देख रहे थे कि जब ट्रॉफ़ी इन्होंने पूरे मुल्क में एक घुमानी थी तो तब मतलब ये बोला गया था कि कश्मीर साइड वो लेकर नहीं जाने, तो तब एक दिखाते वहाँ पर लेकर जाते, वहाँ बताते कि हम लेकर गए हैं। ये तो भाई एक छोटा सा इशू है जो कि अब नेक्स्ट हमें ये वीडियो हम नेक्स्ट यही वीडियो बनाएंगे या देखेंगे कि इंडिया का फ्लैग इन्होंने लगा दिया है। क्योंकि अब इधर मैच हो रहे हैं, जब सर ने सही बोला है कि जब मैच होने हैं तो 2 फ्लैग दूसरे होते हैं और 2 टीम के होते हैं, तब भी आपको इंडिया का लगाना पड़ेगा। लेकिन देखो अब नेक्स्ट क्या अपडेट आती है। नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई बहुत एक तरह की गलत हरकत है। देखो ना 2 चीज़ें थी, या तो आप कोई स्टेप ना लेते, जिसमें पहला स्टेप इन्होंने लिया है अभी जो बैनर लगाए हैं ना टीम के बाकी टीमों के, मतलब जो भी है एक सिटी के अंदर लगे हुए हैं, उसमें रोहित शर्मा विराट कोहली या एक शुभमन गिल 2-3 प्लेयरों के उन्होंने बैनर लगाए हुए, लेकिन ज़्यादा रोहित शर्मा के आपको मिलेंगे बाकी टीमों के साथ या बाकी जो लड़के हैं उनके साथ। लेकिन वो चीज़ आपने कर ली और आप इधर आके आपने एक सिंग फंसा दी है। देखो ना ये इतना बड़ा एक इशू बनना नहीं था जिसको एक जानबूझ के बनाया जा रहा है। ठीक है, एक मैच के दौरान जो है ना वो 2-4 फ्लैग होते हैं आईसीसी का या एक और बाकी 2 जो कंट्रीज़ खेलते हैं उनका, लेकिन
जब भाई एक कम्प्लीटली फ्लैग्स लगते हैं ना तो उसमें सारे कंट्रीज आ जाते हैं जो भी एक इवेंट में शामिल होते हैं। आप कोई भी देख लो ओलंपिक्स वगैरह, जहाँ पे भी कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है ना तो वो वहाँ पे हर एक जो है ना वो मतलब होस्टर जो होता है ना उसकी कोशिश होती है कि सारे फ्लैग्स या एक हर तरह का तासर देना, क्योंकि जो भी टीमें आ रही है ना उसके जो लोग हैं ना वो कम अज़ कम ये चीज़ें देखें कि उनके हवाले से भी अरेंजमेंट शामिल किए गए हैं। लेकिन जो है ना वो ये भाई एक जो हरकत हुई है ना ये नहीं होनी चाहिए थे, ये एक बहुत इन्होंने गलत काम किया। बाकी भाई दूसरी तरफ पॉलिटिकल रंग जो है ना वो मतलब एक क्रिकेट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक देने लग गया है। देख लो जो है ना वो हमारे ज़्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि आपको एक इस फ्लैग के ऊपर तो ठीक है परेशानी होगी हमारे मीडिया को, लेकिन आप उस वक्त किधर थे जब एक जो है ना वो मतलब सबसे बड़ा काम जो है ना वो इंडिया को इधर आना चाहिए था, इंडिया नहीं आया। एक स्टेप सेकंडली भाई चैम्पियन ट्रॉफी कश्मीर में नहीं जानी चाहिए, वो सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप ये कि भाई एक जो मतलब किट है उसके ऊपर नाम लिखना जो पाकिस्तान का, ज़ाहिर बात है जो भी होस्ट करता है उसका एक लिखा जाता है, वो भी इंडिया ने नहीं लिखा। तो ये इतने बड़े स्टेप उन्होंने लिए हैं, तो उस वक्त आप कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं खेली। अब ये अगर फ्लैग की बात आ गई तो आप लोग कह रहे हैं कि आप जो है ना यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये चीज़ें इधर काफ़ी लोग जो है ना वो एक हर एक का अपना अपना व्यू है, लेकिन वो चीज़ों जो है ना वो एक हट की चीज़ है। लेकिन जब भाई ये आ जाता है ना चीज़ के बाकी भाई कंट्रीज़ वो तो एक जो है ना वो मतलब एक फर्स्ट स्टेप था या मतलब एक सेपरेट स्टेप था। लेकिन जब भाई एक जब बाकी कंट्रीज़ के आप सारे फ्लैग्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी इंडिया का लगाना भी बनता था। लेकिन अब जो लग रहा है ना वो बस डंडे की देर है, जैसे ही आना भाई आपके सामने वीडियोज़ वगैरह भी आने लग जाएँ। बाकी यार आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।